नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपको HSSC की बहुत बड़ी अपडेट सुनाता हूँ, बताता हूँ। एक तो नंबर एक, जितने भी एग्जाम अभी होने हैं, जो भी एग्जाम HSSC के अभी सी ग्रुप के जो एग्जाम होने हैं, जिनमें 4 गुना से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनका एग्जाम लगभग 25 फरवरी से पहले पहले हो जाएगा। जितने भी सी ग्रुप के एग्जाम हैं, उन सभी का जो एग्जाम है वो 25 फरवरी से पहले हो जाएंगे। एक जो दूसरी अपडेट है कि 18 फरवरी को एक तो ये जो लैब वाले जो हैं टेक्नीशियन हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, और एक ये जो सिविल इलेक्ट्रिक वाले हैं, इनके एग्जाम 18 फरवरी को हो जाएंगे। और 25 फरवरी को एग्जाम है, एक तो लैब टेक्नीशियन हो गया, और एक सिविल इलेक्ट्रिक। 25 फरवरी को बाकी जिनमें केवल 500 ही कैंडिडेट हैं, उनके एग्जाम 21, 22, 23 को होंगे। ठीक है, शाम को 4 से 6 बजे। ये अभी वर्तमान में ये अपडेट आई है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप उसकी जो प्रक्रिया है, डी ग्रुप की जो प्रक्रिया है, ये 95 मार्क्स में से, टोटल 95 आउट ऑफ 95 में से ये प्रोविजनल रिजल्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर इनसे प्रेफरेंस भरवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये करेंगे मार्च में, क्योंकि जो सी ग्रुप की जितने भी एग्जाम होंगे, लैब टेक्नीशियन है, सिविल इलेक्ट्रिक है, या फिर और भी जो जिसमें है ना मात्र 500 ही कैंडिडेट हैं, जो 4 गुना से भी कम है, उनका 21, 22, 23 को एग्जाम होगा। ठीक है, 25 फरवरी से पहले पहले ये सारे एग्जाम होंगे सी ग्रुप के। अच्छा, इन सभी का रिजल्ट बताता हूं 28 फरवरी तक। इनका सब 28 फरवरी तक नहीं, 28 फरवरी को इनका रिजल्ट आ जाएगा। डी ग्रुप की जो प्रक्रिया है वो प्रोविजनल रिजल्ट निकालेंगे मार्च में। 1 मार्च ज्वाइन करवाने के बाद, सी ग्रुप की ज्वाइनिंग के बाद 1 मार्च के बाद में डी ग्रुप की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और लगभग तय है कि मार्च में ही डी ग्रुप को फाइनल सिलेक्शन कर देंगे और ज्वाइनिंग करवा देंगे। और आउट ऑफ 95 में से मेरिट बनाएंगे, ये भी कंफर्म है। ठीक है, पर वो रिजल्ट होगा, वो प्रोविजनल रिजल्ट होगा। उसमें उसके बाद उनका प्रेफरेंस भरवा देंगे, उनसे जो भी पोर्टल लगा के भाई ये कंफर्म है कि 4 गुना करेंगे, 4 टाइम्स 4 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसी है 13,500 है, तो लगभग 56,000 अभ्यर्थियों को बनाया जाएगा। ठीक है, इनका पोर्टल भरवाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि इनका जो भी प्रेफरेंस है वो पूछ लेंगे, कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, लेकिन ये 95 में होगा, ये कंफर्म है। और नंबर 4 जो चौथी बात है कि एक तो 56 ग्रुप, ठीक है, एक तो 56 ग्रुप सी ग्रुप का जो है, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 20,000 के लगभग वैकेंसी है। 56 ग्रुप हो गया। एक टीजीटी जिसमें 7400 वैकेंसियां, 7400 कुछ वैकेंसियां हैं, तो ये लगभग 20 और 7 27,000 जो कैंडिडेट हैं, ये 27,000 जो कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट अभी पेंडिंग में रहेगा, क्योंकि इन पे कोर्ट केस चल रहा है। तो इसमें HSSC प्रोविजनल जो रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मार्च तक, संभवतः मार्च तक इनका भी कोई निर्णय हो जाए, तो इनका रिजल्ट निकल जाए। ठीक है, ये लगभग बाद में होगा। सबसे पहले ये जो जितने भी हैं, जो 18 फरवरी को होने हैं, जो 20, 21, 22, 23 को होने हैं, ठीक है, 25 फरवरी तक ये सारे एग्जाम होकर के 28 फरवरी को इनका परिणाम निकाल देंगे, और 1 मार्च को इनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। ये है HSSC की फिलहाल वर्तमान में बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, डी ग्रुप जो है, डी ग्रुप है, ये कंफर्म है कि ये जो 95 नंबर में से ही होगा। अच्छा, एक और खास बात है, जो जितने भी ये जो 18 फरवरी के एग्जाम होंगे, ठीक है, ये जितने भी 21, 22, 23 को होंगे, ये जितने भी एग्जाम होंगे जिनका रिजल्ट 28 फरवरी को आना है, तो सी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो 97 आउट ऑफ 97.5 में 97 नंबर में ही इनका परिणाम जारी किया जाएगा।
इनमें बिना 2.5 नंबर के 2.5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। जिस तरह डी ग्रुप में 5 नंबर नहीं मिलेंगे, उसी तरह सी ग्रुप में 2.5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये 97.5 में ही ये रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डी ग्रुप। देखो अब डी ग्रुप की अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मेरिट बताई थी कि जो जनरल की मेरिट है वो 66 बताई थी मैंने, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैंने 65 बताई थी। जो मेरा चैनल है एसएन गोल्ड क्लासेस, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मैंने 3 दिन पहले एसएन गोल्ड क्लासेस मैंने 3 दिन पहले बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही बताया था स्कोर जनरल, ये मार्क्स बताए थे मैंने, ना कि क्वेश्चन, ये मार्क्स है। क्योंकि 66 नंबर तो जब आएंगे ना, जब उसके लगभग 69 क्वेश्चन ठीक करेगा वो 100 में से, तो ये मैंने बताई थी। जैसे BCA की मैंने बताई थी लगभग 64, BCB की बताई थी मैंने लगभग 63, ठीक है। SC की मैंने 60 की अप्रोक्सीमेटली बताई थी। तो ये मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताता हूं, इस अपडेट के कारण मैं ये बताता हूं, जो भी अपडेट आई है, तो आप ये तय मान लेना कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये और भी नीचे आएगी। ये मैं बताता हूं कन्फर्म 63 जिसके मार्क्स हैं, वो बंदा, मेरा विश्वास करो कि वो बंदा डी ग्रुप में ज्वाइन करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 100 भी नहीं कह सकते, लेकिन 90+ मान सकते हो, 90% वो सिलेक्शन होगा उसका। और ये तो निसंदेह ये 66 वाला तो होगा ही होगा, अनिवार्य होगा ये तो। अब सुनो इसके कारण क्या है, कैसे होगा। अब चूंकि ये तो अभी अपडेट है, ये तो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी बातें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितने पॉइंट बनते हैं कि ये इससे भी नीचे आएगी। देखो मैं मानता हूं कि डी ग्रुप में कुल पद मैंने बताए हैं, या क्या कुल पद चूंकि निर्धारित तो 13,500 ही है, प्लस 1500 और बढ़ा के ये 15,000 हो गए, ठीक है। अब मानो कि 80 से ऊपर, जिसके 80 से ऊपर नंबर है, आउट ऑफ 95 में से, 95 में से जिसके 80 से ऊपर हैं, ये मैं 500 बंदे मानता हूं। और तसल्ली के लिए मैं 1000 मानता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे बताते मेरे 82 हैं, 83 हैं, फलाने। 80 से ऊपर 500 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। यदि कुल 95 में से यदि देखे जाए तो 100 में से हो सकता है 80 से ऊपर हो जाए, लेकिन 95 में 80 से ऊपर 500 नहीं मिलेंगे, कन्फर्म मान लेना। क्योंकि 80 से ऊपर कम, 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब होता है कि उसने 85 क्वेश्चन ठीक किए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.95 का है, 0.95 का है। तो इतना आसान नहीं है कि हम 85 क्वेश्चन ठीक करें। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले फिर वो डी ग्रुप में क्या करेंगे, ठीक है। जो बहुत ही अच्छी तैयारी जिसने कर रखी है तो पहले लग जाएगा नौकरी। पहले बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, और भी जैसे एसएससी लेवल है, या फिर कोई टीजीटी पीजीटी आरपीएससी में चला गया, यूपीएससी में चला गया, कोई डीएसएसबी में चला गया, तो पता नहीं कितने वेरियस प्रकार के मतलब वो है क्षेत्र हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन ठीक करने वाला डी ग्रुप में नहीं जाएगा। नोट कर लेना इस बात को, कन्फर्म मान लेना। 85 क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाला होता है वो अपनी मेरिट लो लगाता है, और जो मीडियम स्तर का होता है वो 2 क्वेश्चन सरल आ गए, एक डिफिकल्ट कठिन आ गया, तो वो धीरे धीरे सोचता है तेरे तो 80+ है, ठीक है। जब हम एग्जाम देख के वहां से निकलते हैं तो सभी के 80 होते हैं। जब हम घर तक यात्रा करते हैं, बस में बैठते हैं, तो धीरे धीरे 10 कम हो जाते हैं, घर तक आते आते फिर 10 कम हो जाते हैं, और लास्ट में जब देखते हैं तो वो 60 पे आ जाता है। एक कोई भी सीट होती है, एक प्रश्न होता है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आ गए, जिसमें 2 गलत हो गए, 4 ठीक हो गए, 5 क्वेश्चनों में 1 गलत हो गया, 4 ठीक हो गए। तो जब वो 100 तक पहुंचेगा ना, तो वो मतलब आसान नहीं है कि वो 85 तक पहुंच जाए। तो ये मेरी बात तय मान लेना कि 80 से ऊपर 500 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। अब मैं 75 से 80 मार्क्स लेता हूं, और वो भी 95 में से, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 बच्चे मिलेंगे, ज्यादा मैक्सिमम बता दिया मैंने, ठीक है।
70 से 75 तक ये बच्चे आपको 2000 3000, मैं इनको 3000 मानता हूं, 3000, ठीक है। और 75 से 80 में 1000 कन्फर्म है, मैं इनको फिर भी 2000 मानता हूं। 70 से 75 में 3000 संभवतः हो सकते हैं, बट मैं इनको 4000 मानता हूं, मैं इनको 5 मानता हूं। और ठीक है, कितने बच्चे हो गए ये? 5 2 7 और 1, मात्र 8000 बच्चे हुए, केवल 8000 बच्चे हुए। और अब मैं इनको, वैसे तो है ये मात्र 4500 ही, लेकिन मैं 8 मानता हूं। और भी कई बच्चे जिनको ज्ञान नहीं हो, पता नहीं कितने नंबर बताते हैं अपने, मैं टोटल 10,000 ही मानता हूं कि 70 से 75 तक 10,000 बच्चे हैं। अब सुनो, अब कम टू द पॉइंट, मेन बात पे आओ। सबसे पहली बात तो ये है कि सी ग्रुप 20,000 बच्चे, सॉरी 32,000 बच्चे, 32,000 बच्चे सी ग्रुप में सिलेक्ट होने हैं कंफर्म। अच्छा, सी ग्रुप में जो अभी जो टेक्निकल के हुए हैं 13,000, ठीक है। अभी जो 56 स्थानों की बहुत बड़ी भर्ती है जो विवादित है, ठीक है, और वो कंफर्म होनी है, चाहे वो दोबारा हो, चाहिए पोस्ट तो कम होनी नहीं, तो वो बच्चे कितने हैं? लगभग 20,000, ठीक है, 32,000 मान लो सी ग्रुप के। अब सुनो, जो ये क्या बोलते हैं टीजीटी के हैं 7400 बच्चे। फिर उसके बाद जो अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई है जिड्डी की, इसमें भी कम से कम 100-200 लोग मान लो जो हरियाणा से हैं, जो जिन्होंने डी ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है। उसके बाद दिल्ली जो ड्राइवर की भी फाइनल हो लिया, उसमें भी 150 मान लो। तो मोटी बात यह है कि डी ग्रुप के रिजल्ट से पहले या बाद में भी वो तो वेटिंग बढ़ जाएगी। तो डी ग्रुप से रिलेटेड है ये जो भर्तियां हैं, 32,000 है, 739, यानी कि 40,000 बच्चे किन में से निकलने हैं? जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है। अब 40,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि 40 ही इंटेलिजेंट ही हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में हरियाणा जी के नहीं आती तो जरूरी नहीं कि वो भी यहाँ भी अच्छा स्कोर करेगा, वो अलग दिशा में प्रयास कर रहा है वो। बाकी टीजीटी और सी ग्रुप वालों की तो हरियाणा जी की बढ़िया रहेगी। तो मैं 40,000 में से मात्र 10,000 बच्चे तो ऐसे मान सकता हूं कि जिनका स्कोर ये है, ये तो मैं मान सकता हूं, और आप भी मान सकते हो कि इतने 40,000 बच्चों में से 10,000 बच्चे तो कन्फर्म ऐसे हैं जो 80 से ऊपर वाले हैं, जो 75 से 80 के बीच में है, जो 70 से 75 के बीच में है। मैंने 10,000 मैक्सिमम लगा दिए, जबकि है ये 4.5 जो इतने मार्क्स जिसने अचीव किए हैं, गेन किए हैं, जिन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनको इतने मार्क्स मिले हैं, वो बच्चे 4.5 से ऊपर नहीं है। और मैं इनको बढ़ा के 8 से 10 पे ले गया, लेकिन 10,000 बच्चे यहां से निकलेंगे, 40 में से 10 तो निकलेंगे, 1000% निकलेंगे, ये आप मेरी बात मान लेना। 10,000 बच्चे, इन 40,000 में से ये 10,000 बच्चे हैं वो। अब बात आएगी कि 70 से 75, अब बात आएगी 60 से 70 के बीच में। अब 60 से 70 के बीच में जब ये बात आई है, तो बेटा ये मान लेना कि ये 95 में से है, ना कि 100 में से। 95 में से 4.5 भी नहीं मिलेंगे, ये 100 में तो हो सकता है ये 20,000 में मिल जाए, 15,000 में मिल जाए, क्योंकि 5 नंबर का मतलब है कि 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करना, ठीक है। तो 60 से 70 के बीच में ही मेरिट रहनी है, और 60 से 70 के बीच में 15,000 बच्चे जब लगेंगे, तो 15,000 बच्चों में मेरिट 66 में भी नहीं रहेगी। ये मेरिट मैं बता देता हूं, लास्ट आपकी जर्नल की 64 बता दी मैंने, और रिजल्ट आए जब मेरे को बता देना। ये कम से कम 2-2 नंबर घटाते जाओ इनमें से, और यही रहनी है, चाहिए देख लेना, ये रहनी है 95 आउट ऑफ 95 में से जर्नल की 64 रहनी है। लेकिन यदि 66 रह जाए तो भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने 66 पहले ही बता रखी है। लेकिन जब ये चीजें जब मैंने देखी हैं, जब सबसे जो मेन जो बात है कि जो डी ग्रुप की प्रक्रिया है वो 95 में से है, तो कंफर्म मान लेना ये मेरिट ही बढ़ेगी। क्योंकि जिस बच्चे के 70 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, वो बच्चा बहुत ही तैयारी वाला है, और वो बहुत ही मन करके तैयारी कर रहा है। जब उसके 70 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, एक एक क्वेश्चन जब हम गिनते हैं, तो 70 क्वेश्चन ठीक होना आसान नहीं होता। और 70 क्वेश्चन ठीक है
तो दैट इज ब्रिलियंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। और इंटेलिजेंट का मतलब है कि उसने प्रयास किया है, मेहनत की है। 70 क्वेश्चन ठीक होने के बाद उसके नंबर आएंगे 66.51। तो 66.51 आएंगे 70 क्वेश्चन ठीक होने के बाद। पर जब इसी को 5 नंबर दिए जाते हैं तो ये मेरिट जाके 71.51। और मैं ये कहता हूं, गारंटी कर लेना, यदि 100 में भी मेरिट निकालेंगे तो 66 के अप्रोक्सीमेट ज्यादा से ज्यादा 67-68 पे ही जाएगी, क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। 40,000 बच्चे हैं ये जो स्कोर कर रहे हैं, जो 56-57 में इतनी बड़ी भर्ती है, वो सारे बच्चे ये जो डी ग्रुप में जिन्होंने स्कोर बढ़ाया है वो डी ग्रुप का स्कोर ही उनके काम आएगा, ठीक है। और यहां सी ग्रुप में, अब बाय द वे आप मान सकते हो कि मैंने बताया है कि 18 फरवरी को एग्जाम है सी ग्रुप का, ठीक है। टेक्नीशियन है, जो लैब टेक्नीशियन है, या फिर जो सिविल वाले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में 25 तारीख को एक वो भी एग्जाम है, ये भी अपडेट में आई थी कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम है। 20, 21, 22 को भी एग्जाम है, जो 500 से कम जिसमें कैंडिडेट हैं उनका शाम को 4 से 6 बजे तक, ये अपडेट में है ये चीजें। और 28 तारीख को जो रिजल्ट आ गया, 1 तारीख को ज्वाइनिंग हो गई। अब फंस गया पेज कहां कि टीजीटी का भी रिजल्ट नहीं निकाला, ठीक है, इन्होंने टीजीटी का नहीं निकाला और 56-57 का भी नहीं निकाला। तो अब ये बच्चे तो 39 कितने हो गए, 20 और 7 ये 27,000 बच्चे हो गए। तो 27,000 जो बच्चे हो गए, ये 27,000 बच्चों में से सिर्फ मात्र मान लो कि भाई 10,000 बच्चे ही, मैं नॉर्मल मिनिमम मानता हूं, 10,000 बच्चे ही डी ग्रुप को छोड़ के जाएंगे, जो सी ग्रुप में जाएंगे या टीजीटी लग जाएंगे। तो मात्र 10,000 बच्चे जो निकलेंगे, इसका क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट बनेगी, और वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी तो मेरिट और भी डाउन, वही मेरिट 67-68 से 66 पे आ गई, वो 64-63 तक आ जाएगी, क्योंकि कम से कम 2 वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो जो चूंकि ये सी ग्रुप वाले जो है 20,000 है, जो टीजीटी 7400 है, ये बाद में मान लो कोर्ट केस में ये तो मामला है वहां। तो ये जो कोर्ट केस से जब उनका निपटारा होगा तो उसका रिजल्ट तो निकलना है, और रिजल्ट निकलना है तो स्वाभाविक सी बात है वो डी ग्रुप से निकल के जाएंगे, और डी ग्रुप से निकलेंगे तो जो हमारा स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो 3 साल के लिए वैलिड है तो 2 या 3 वेटिंग लिस्ट निकलेंगी, तो मेरिट और डाउन आएगी, डाउन आते उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चिंत रहो, जिस बच्चे के 95 में से 63 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ना कि क्वेश्चन नहीं, मार्क्स 63 या 64 मार्क्स है, 64 मार्क्स जब आते हैं जब उसने कम से कम 68-69 क्वेश्चन ठीक किया। तो जिस बच्चे के, मैं तो मानता हूं 63 लास्ट, कि जनरल में 63 का फाइट है, बाकी 1-1, 2-2 नंबर घटाते जाओ, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि इतनी चीजें जब मैंने आपको बताई हैं तो आप इस बात को मान सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि जिसके नंबर 63 या 64 नंबर हैं वो जनरल में फाइट करेगा, बशर्ते कि वेटिंग लिस्ट में हो। वो हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में ना आए, क्योंकि इनका जब तक समाधान नहीं होता टीजीटी का, इसका 56-57 ग्रुप का, हो सकता है कि वो 1-2 नंबर से रह जाए, लेकिन वो निराश ना हो, क्योंकि 1 साल बाद तक भी वो वेटिंग निकलती रहती है, और उसमें उन्हीं बच्चों को उठाएंगे जिनके पास स्कोर कार्ड अच्छा है, जो क्वालिफाई है, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से निरंतर और नियमित प्रयास करो, मेहनत करते रहो, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो, 1-2 नंबर से कम भी रह जाए तो भी ये सोचो कि हमें, है ना, प्रयास निरंतर और नियमित रूप से सही दिशा में प्रयास करना है। अभी हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन संभवतः फरवरी के लास्ट तक आ जाए, कहते हैं कि अप्रैल में पहले फिजिकल है, जून में फिर उनका एग्जाम होगा। तो सही दिशा में प्रयास करते रहो। धन्यवाद।